सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एनालाइज करेंगे ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक, स्पेसिफिकली द इंग्लिश सेक्शन। तो आप भी मेरे साथ कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ और चलो साथ में क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। लेट्स सी कि मैं क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करती हूँ, कहाँ एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करती हूँ और कहाँ थोड़ा केयरफुल होना ज़रूरी होता है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस नहीं बताऊँगी बल्कि क्वेश्चंस करने का मेरा थॉट प्रोसेस भी शेयर करूँगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो इंग्लिश सेक्शन हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो इस क्वेश्चन को देखते ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु लव्स गुड फूड। अब ये देखते ही चारों ऑप्शंस पर सिर्फ नज़र गई है और सीधा गवर्नमेंट, क्योंकि पॉलीग्लॉट, नार्सिसिस्ट, ईगोटिस्ट ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। एक ही ऑप्शन है जो इससे रिलेटेड है, तो सीधा इस पर क्लिक करा और आगे बढ़ गई। दैट्स इट। मतलब ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि सबको PYQ बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो सबने कर लिया ही होगा। ट्रिकी का देखो ऊपर ये सिनोनिम एंटोनिम देखना ज़रूरी होता है। ट्रिकी सिनोनिम सिंपल सी बात है, जेन्युइन कोई ट्रिकी नहीं होता है। सिंपल, रियलिस्टिक नो, प्रॉब्लमेटिक। ट्रिकी मतलब प्रॉब्लमेटिक। सीधा देखा और जल्दी से आगे बढ़ गई, मतलब ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करा। एज राइट एज रेन। अब देखो एज राइट एज रेन की बात हो रही है तो फेल नहीं हो सकता है। अगर किसी को पता है तो डायरेक्टली कर दो, फीलिंग कम्प्लीटली वेल और हेल्दी। अगर किसी को नहीं भी पता तो ऑप्शन एलिमिनेट ऐसे कर सकते हैं कि यार एज राइट की बात हो रही तो फेल नहीं होगा। समथिंग बैड, कोई बैड बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो इस सेंस में नहीं जाएगा। डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप नहीं। फीलिंग कम्प्लीटली वेल और हेल्दी। देखो ऊपर के तीनों ऑप्शंस ना सिमिलर से लग रहे हैं, नेगेटिव बात हो रही है, लेकिन एक कम्प्लीटली वेल और हेल्दी ये पॉजिटिव बात हो रही है, तो ये ही होएगा इसका। तो इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने देखा कि काफ़ी कम बच्चों ने सही करा है, तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, डज नॉट फिट द पार्ट। ओके, द मैनेजर गेव एन इम्प्रेसिवली प्रेजेंटेशन। इसमें बताना है कि इम्प्रेसिवली, इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन होता है ना, एडवर्ब नहीं होगा यहाँ पे, एडजेक्टिव होएगा। तो इम्प्रेसिवली यहाँ पे गलत हो जाएगा। द मैनेजर गेव एन इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन। ये पढ़ के ही लग रहा होगा, जो रीडिंग करता है उसको डेफिनेटली पढ़ते ही समझ आ गया होगा कि यहाँ पे इम्प्रेसिव आएगा इंस्टेड ऑफ इम्प्रेसिवली, राइट। ओके, नेक्स्ट, द प्रपोजल इज सुपीरियर टू। अब सीधा सबको ये रूल आता ही होगा, सुपीरियर के साथ टू लगता है, सुपीरियर दैन कुछ नहीं होता है। तो इसमें दो पार्ट में एरर है। एक तो फर्स्ट हमें मिल गया सुपीरियर टू, बी सीधा बी है। अब देखो A B दो ऑप्शंस है। एंड डिजर्व्स केयरफुली कंसिडरेशन। क्या केयरफुली? नो, डिजर्व्स केयरफुल कंसिडरेशन। मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव लगेगा, यहाँ पे एडवर्ब नहीं लगेगा। केयरफुल कंसिडरेशन होना चाहिए ना, तो सिंपल सा आंसर है BC इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें पीस और पीस, ओके, इसमें वही है कि एरर बताना है। एक में PEACE ये तो होता है भाई शांति वाला, तो शांति, पीस अमंग नेशंस, तो लास्ट में होएगा ना ये वाला PEACE। और फर्स्ट वाले में पीस आएगा, पीस फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशन, प्राइसलेस पीस। की चीज़ की बात हो रही है, तो वो वाला पीस मैक्सिमम लोगों ने सही कर ही लिया होगा ये तो सीधा मतलब दिख जाना चाहिए। अगर ऑप्शंस ऐसे हैं, पीस दिख रहा है, तो आगे का थोड़ा सा पढ़ो, लास्ट का पढ़ो, दैट्स इट। नेक्स्ट, ईदर टिकट्स। यार ये ना मेरी बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इसको सिल्ली बोलूँगी, मेरी हो गई। मैं पता नहीं इस क्वेश्चन को मैंने सही किया तो मैं कंफ्यूज हो गई। मेरे को लगा कि ईदर टिकट्स मतलब ईदर और वाले में पहले वाले के अकॉर्डिंग जाते हैं, प्लूरल आएगा इंस्टेड, बल्कि जो उसके पास रहता है ना उस पर जाना चाहिए। और अ सीजन पास इज रिक्वायर्ड होना चाहिए। मेरी गलती, मतलब ये मैंने वो क्वेश्चन गलत करा है जो मैक्सिमम लोगों ने सही करा है। मतलब देख रहे हो तो ये गलत नहीं होना चाहिए था। मेरे 42.5 आए हैं। मतलब ये वाला मॉक मेरे को अब लग रहा है कि 50 आउट ऑफ 50 वाला था, इसमें इसलिए रिक्वायर्ड ही नहीं थी यार। मतलब और जो कम लोगों ने सही करे हैं वो मेरा फिर भी सही हो गया। और ये देखो मैक्सिमम, क्या ये सिली है यार। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस की सही स्पेलिंग बतानी है। अब सिंपल से दिख ही रहा है, फोटोसिंथेसिस, ऐसे सारे ऑप्शंस पे नजर जाने चाहिए। SY दिख रहा है, ठीक है, THESIS, मतलब सिंपल फोटोसिंथेसिस आना ही चाहिए और आता भी है मैक्सिमम लोगों को। नेक्स्ट, स्कार्स का अब देखो सिनोनिम एंटोनिम बताना है स्कार्स का। रेयर, स्पार्स, मीगर, अबंडेंट। स्कार्स मतलब कमी, अबंडेंट मतलब ज़्यादा मात्रा में। तो सिंपल सा दिख रहा है, इसका एंटोनिम बताना है अबंडेंट। एक ही ऑप्शन है और सारे इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट, फ्रूगल। अब इसमें सेम मेरे से वो हो गया, फ्रूगल का यार एंटोनिम बताना था और मैंने सिनोनिम लगा दिया। साफ साफ दिख भी रहा है ऊपर एंटोनिम, बट पता नहीं क्या फ्रूगल दिखते हैं। थ्रिफ्टी एकदम से आता है मेरे माइंड में, जैसे हम पढ़ते हैं ना फ्रूगल, थ्रिफ्टी, तो वेस्टफुल इसका एंटोनिम आएगा। फ्रूगल मतलब जो ज़्यादा इकोनॉमिकल तरीका, सोच समझ कर जो पैसे खर्च करते हैं उसको फ्रूगल बोलते हैं। तो थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल, ये सब सिनोनिम्स है। वेस्टफुल इसका एंटोनिम हो जाएगा, तो ये मेरा गलत हो गया है। नेक्स्ट कर लेते हैं इसको थोड़ा लाइट। मतलब देखो 63, मतलब कुछ लोगों ने मेरे जैसे सोचा होगा एकदम फ्रूगल, थ्रिफ्टी, दैट्स इट। आगे नेक्स्ट, स्पेलिंग एरर बतानी है। अब देखो इसमें
पूरा सेंटेंस एक बार गो थ्रू कर लो। डिप्लोमैट सही है, डिलीवर्ड, कंसीलिएटरी, हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है फर्स्ट में, इसको रखो एक बार। स्पीच टू, टेंशंस, देखो आगे मतलब नेबरिंग भी सही है, ऐसे पढ़ के देख लो, नेबरिंग कंट्री सही है। हाँ कंसीलिएटरी में गड़बड़ है तो फिर कंसीलिएटरी होता है ना, TORY होता है, तो फर्स्ट में इस तरीके से सॉल्व करती हूँ डायरेक्ट। इसमें रिपोर्टेड स्पीच चेंज करना है। ओके, मिस्टर अहमद सेड को सेड दैट, ठीक है। देयर वॉज नो ऑफिशियल, वॉज को कर दो हैड में सीधा, हैड बीन नो, तो वॉज ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो हैड बीन नो ऑफिशियल। यार ये समझ नहीं आ रहा है, कम लोगों ने सही करा है, बट इसमें यही आएगा, देयर हैड बीन नो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, लास्ट का तो सेम ही रहेगा, तो वॉज को हैड बीन में चेंज जाएगा ये। ओके ये PQRS वाला क्वेश्चन था। और हाँ इसमें एलिमिनेट, देखो कितना ईजी है वाला क्वेश्चन। सारे सेंटेंसेस को एक बार स्टार्टिंग का वर्ड देखो सिर्फ। इन मच द सेम वे, वी ऑल कैरी सम, दिस इज समटाइम्स, दिस मे बी, देखो दिस में भी नहीं होगा, इन मच टाइम द सेम वे, कौन सा वे? एक ही ऑप्शन है, बी से स्टार्ट होएगा, और ऑप्शन देखो सारे डिफरेंट है, बी से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स इट। अगर टाइम है आपके पास तो एक बार गो थ्रू कर लो, पूरा पैसेज पढ़ लो, नहीं है लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो तो सीधा वी वाला देखो, बी एक ही ऑप्शन है, टिक लगाओ, आगे बढ़ो, दैट्स इट। ओके इसमें थोड़ा डिफरेंट है, सेंटेंस 1 दे रखा है, सेंटेंस 4 दे रखा है, बीच के 2 सेंटेंस बताने हैं, और PQRS 4 ऑप्शन है, 2 सिलेक्ट करने हैं, कौन से आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, सेंटेंस 1 में बात हो रही है कि कोई एडवेंचर की बात हो रही है, कोई वाटर स्पोर्ट की बात हो रही है, रिवर वगैरह में, रिवर राफ्टिंग वगैरह की बात हो रही है, राइट? तो ठीक है, सेंटेंस 1 ये हो गया। अब चारों में से हमने सिलेक्ट करना है। अब P देखो, लैंडस्केप, वाइब्रेंट, ये तो कोई बात ही नहीं हो रही पीस की कहीं पे, ऐसा P तो होगा ही नहीं। अब Q देखो, आई हैड ऑलवेज बीन ड्रॉन टू वाटर स्पोर्ट्स, ये रिलेट कर पा रहे हो? Q हो सकता है। एज वी पुल्ड अप द रिवर, देखो सेम, मतलब रिवर की बात हो रही है, वाटर की स्पोर्ट्स की बात हो रही है, ये हो सकता है। लास्ट ऑप्शन क्या है? जंप आउट ऑफ अ प्लेन, मतलब कौन से फिट से कितना जंप करो, जंप की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो सिंपल सी बात है, Q और R आएगा ऑप्शन में। अब QR को सेट कर लो अपने अकॉर्डिंग, और एक ही ऑप्शन है QR, ऑप्शन डी, दैट मतलब आगे बढ़ जाओ, फिनिश। और देखो कम तो नहीं, मतलब बहुत कुछ लोगों ने स्किप करा इस क्वेश्चन को, तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं। P और S का कोई लेना देना ही नहीं है, QR करो और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट सॉरी ओके, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, द किंगडम एक्सपेंडेड रैपिडली रिक्वायरिंग एक्सपर्ट्स इन। ओके एक्सपर्ट्स किस में चाहिए? टू प्रिपेयर एक्यूरेट मैप ऑफ न्यूली, ठीक है। कैलीग्राफी तो राइटिंग वाला होता है, कार्टोग्राफी होएगा, ये तो वही है, वो कैब है, सबको ही आती है, मतलब मोस्टली मैप का जो करते हैं उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं, कैलीग्राफी राइटिंग के लिए होता है, तो कार्टोग्राफी यहाँ पे आ जाएगा। आई फाउंड अ रिवर, ओके पैसिव एक्टिव में चेंज करना है। अ रिवर वॉज फाउंड इन अ पिट, आई फाउंड मतलब ये पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा, आई वॉज, अ रिंग वॉज फाउंड हो जाएगा, वॉज बीइंग नहीं होगा, हैड बीन नहीं होगा, इज नहीं होगा, सिंपल है तो हो गया, देखते ही आना चाहिए। अब यार ये पैसेज है, देखो वैसे ऑनेस्टली ये पैसेज कोई वैसा बहुत टफ नहीं है, एक बार ही पढ़ोगे ना, गो थ्रू करोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। और जो बच्चे रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं ना, ये आर्टिकल रिसेंटली का ही है, वो सबको पता भी होगा। अभी हमारे जो PM है उन्होंने विजिट करा था यूरोपियन कंट्रीज़ को, तो ये उससे रिलेटेड आर्टिकल है, एक बार ऊपर से देखोगे ना तो समझ आ जाएगा इसका ओवरऑल आइडिया क्या कह रहे हैं। इसमें यही तो कह रहे हैं ना कि हमारे जो PM है वो टूर पे गए थे अभी मई में, UAE और 4 यूरोपियन कंट्रीज़ में गए थे। मेजर इनका क्या था कि हमने भाई अपने इंटरनेशनल अलायंसेस सही करने हैं, जो इकॉनमी अनसर्टेनिटी चल रही है, जो इतना डिसरप्शन चल रहा है, इतना ऊपर नीचे हो रहा है, उन सबको हमें बैलेंस करने के लिए गए थे। लाइक ऐसे कि हमारे रिलेशंस इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग बने, अच्छे बने, मतलब एक पॉजिटिव तरीके का ये आर्टिकल है। ओवरऑल आइडिया यही है कि हम कैसे अपने रिलेशंस यूरोपियन यूनियन के साथ सही कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मतलब ओवरऑल एक बारी पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा। अब यार क्वेश्चंस देखो, अब मैं ये कह रही हूँ कि एक बारी पढ़ने के बाद दोबारा से तुम्हें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, कोई इसके अंदर जाकर के ढूंढने वाले तो ऑप्शन से नहीं है, एक बार पढ़ते ही समझ आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि ऑथर का ओवरऑल पर्पस बताओ कि क्या है। तो देखो इसमें क्या ऐसा कुछ कह रहे हैं, टू डिमॉन्स्ट्रेट द शॉर्ट टर्म ट्रेड एग्रीमेंट की तो बात ही नहीं हो रही, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है ना, कि कैसे हम लाइक लंबे समय तक ऐसे मतलब कर सकते हैं। टू सजेस्ट दैट इंडियाज डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज आर नाउ फोकस मेनली, ये भी नहीं होगा, मतलब सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन दिख रहा है। टू एम्फेसाइज हाउ इंडिया इज अटेम्प्टिंग टू स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मतलब ये साफ साफ दिखना चाहिए। और ये दोबारा से मुझे नहीं लगता हमें पढ़ने की जरूरत भी होगी पैसेज को, इसमें साफ साफ दिख ही रहा है, तो सिंपल से एलिमिनेट कर दो। और ये जो की टर्म्स होते हैं ना, एंटायरली डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे तो कोई बात ही नहीं हो रही। डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज नो, सिंपल सी बात है, बी होएगा इसका आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनेबली बी इन्फर्ड अबाउट यूरोप्स अप्रोच टुवर्ड्स इंडिया, मतलब यूरोपियन इंस्टीट्यूट सीम कंसर्न की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। अनविलिंग नहीं यार, ये जो कीवर्ड्स है ना, ये देखो ऑप्शन बी में अनविलिंग है, डी में क्या है, टेम्परेरी ऑल्टरनेटिव नहीं। यूरोपियन कंट्रीज इंक्रीजिंगली व्यू इंडिया एज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक, पॉजिटिव की बात हो रही है, तो इसमें तीन ऑप्शन तो नेगेटिव है, एक ही पॉजिटिव है, तो सीधा एलिमिनेट करके ये लगा दो। और ये ईजी पैसेज था, हो जाएगा सबसे, हो भी गया था।
ऑथर की टोन क्या है, टोन अप्रिशिएटिव वाली है, अच्छी वाली है, डीपली स्केप्टिकल नहीं है, स्ट्रांगली क्रिटिकल। देखो ये ऑप्शन ही कैसे हैं, क्रिटिकल, लास्ट वाला इंडिफरेंट टूवर्ड्स ब्रॉडर, नहीं इंडिफरेंट तो है ही नहीं, अप्रिशिएटिव है, सिंपल सी बात है, सी ऑप्शन और अपना आगे बढ़ो। पैसेज का प्राइमरी सजेस्ट अबाउट सिग्निफिकेंस, प्राइमरी सजेस्ट अबाउट सिग्निफिकेंस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कशन, ठीक है। दे आर एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग, कोई किसी चीज़ की रिप्लेस की बात हो रही है, नहीं। दे आर इंटेंडेड मेनली टू रिड्यूस, नहीं रिड्यूस की थोड़ी इसमें कोई बात हो रही है। दे आर डिजाइन प्राइमरीली टू क्रिएट डिप्लोमेटिक प्रेशर की, तो यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। व्यूड एज अ पार्ट ऑफ ब्रोडर इफेक्ट टू स्ट्रेंथन, देखो स्ट्रेंथन इकोनॉमिक, ये जो की वर्ड्स है ना, स्ट्रेंथन, पॉजिटिव, ये बात हो रही है पैसेज में, तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेंथन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, ये जो फ्रेज है मोस्ट नियरली मीन, मतलब इसका मेन क्या है, स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, अलाइनमेंट कोऑर्डिनेशन, देखो द डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री कोऑर्डिनेशन नहीं, क्रिएशन ऑफ टेम्परेरी पार्टनरशिप, मतलब आप पढ़ो, मतलब कर ही दिया है मोस्टली लोगों ने क्वेश्चन ये सही, तो पढ़ते ही समझ आ रहा है कि पैसेज में ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हम ऐसे पैसेजेस को एक बारी अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक बारी अच्छे से देख लो और फिर सारे क्वेश्चंस वन गो में अटेम्प्ट कर दो, इंस्टेड ऑफ बार बार मतलब एक बारी अच्छे से नहीं पढ़ा और फिर क्वेश्चंस को देख के हम बार बार पैसेज पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट होमोनिम बताना है। अब प्लीज़ पार्क योर कार नियर द एंट्रेंस, मतलब यहाँ पार्किंग वाली बात हो रही है कि कोई गाड़ी पार्क कर रहे हैं, कोई बाइक वगैरह पार्क कर रहे हैं, तो वो वाले पार्क की बात हो रही है। तो होमोनिम बताना है, मतलब इनका स्पेलिंग सेम होना चाहिए और मीनिंग डिफरेंट होना चाहिए। वी स्पेंड द आफ्टरनून इन द सिटी पार्क, ये वो वाले सिटी पार्क की बात हो रही है, मतलब कि खेलने वेलने के लिए जो पार्क होता है। और नीचे सारे वो पार्किंग वाली बात हो रही है, मोटरसाइकिल को पार्किंग की, ड्राइवर ने पार्क कर दी अपनी बस, पार्क योर बाइसिकल, तो ये साफ साफ दिख रहा है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट व्हाट डज तान्या मीन अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स, ओके यहाँ पे दो कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो तान्या कह रही है अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स, मतलब इसका मतलब वही होता है कि ये वहाँ से है, जैसे हम दूध गर्म करते हैं, हम खड़े रहते हैं वहाँ पे काफ़ी देर तक, वो होता ही नहीं है गर्म, लाइक हम वेट ही करते रहते नहीं होता, हम थोड़ी देर बाहर चले गए, फिर स्टार्टिंग में भी चले गए ना 100% वो बाहर निकले गई, तो वाली बात हो रही है कि कॉन्स्टेंटली वेटिंग फॉर समथिंग मेक्स इट सीम्स एज दो इट इज़ टेकिंग लॉन्गर, तो ये तो मतलब एलिमिनेट किया है, तो सीधा सीधा दिख ही रहा है, बी करना है और आगे बढ़ जाना है। सर ये क्वेश्चन देखो, ये मेरा गलत हो गया, मैंने 4 कर दिया, आना चाहिए था ऑन। तो क्वेश्चन है द प्रिंसिपल कंग्रेचुलेटेड द स्टूडेंट्स ऑन देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आई थॉट मतलब ऑन और 4 में कंफ्यूज हो ही रही थी, मैं सोचा कंग्रेचुलेट द स्टूडेंट्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग सही लग रहा है। अब ज़रूरी नहीं ना कि बोलने में जो चीज़ सही लगती है वो एक्चुअल में भी सही होती है, तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, हम किसी को कंग्रेचुलेट करते हैं ऑन समथिंग, लाइक ऑन आता है यहाँ पे, विद तो आएगा ही नहीं और 4 भी नहीं आता है। 4 मतलब किसी ड्यूरेशन या पर्पस के लिए यूज़ होता है, लाइक इंडिकेट लाइक पर्पस, बेनिफिट, रीज़न और ड्यूरेशन, इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरा। ये क्वेश्चन चलो मान लेते हैं कि ठीक है, अदरवाइज वो 2 मेरे अननेसेसरी गलत हो गए, लाइक 47.5 तो आने ही थे, बट इट्स ओके। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हिज जीनियस एंड इनोवेशन, मतलब यहाँ पे 2 चीज़ों की बात हो रही है, 2 क्वालिटी बात हो रही है, जीनियस, इनोवेशन, तो ऑब्वियसली बात है प्लूरल आना है, हैव बीन आएगा, हैव बीन सिक्योरिंग, दैट्स इट, तो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। सो गाइज this was my approach to attempting English questions. I hope you got an idea of how I approach different types of questions and how I try to save time while maintaining accuracy. If you guys found this video helpful, let me know in the comment section. Till then, keep practicing, keep learning and keep improving. Thank you so very much for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.